देखिए 10वें क्लास का फिर एक क्वेश्चन है, बहुत भी आई देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा है और आसान, लेकिन समझ जाओगे बनाना, बस समझ रहे हो, समझ जाओगे बनाना तो बहुत आसान तरीके से आप बना दोगे। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाते हो तो परीक्षा में नहीं बन पाएगा। देखिए एक आयताकार बाग, क्वेश्चन देखो आप लोग 5 नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर कितना 5 नंबर। बहुत से विद्यार्थी बना दिए हैं, अब बहुत से विद्यार्थी से नहीं बन पाए। जो नहीं बना पाए बोर्ड पर देखिए समझिए। आयत क्या है? आयत समझिए वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होता है, बताए थे ना आप लोगों को, और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए, बातें मत करो आप लोग, सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आयत क्या है, तो हम लोग उससे संबंधित आप सूत्र का प्रयोग करके बनाओगे। समझिए एक आयत का सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बना देंगे। यह एक आयताकार मान लो कि खेत हो गया, इसका लंबाई कितना मान लिया जाए x और चौड़ाई कितना मान लिया जाए y। तो समझिए कि एक आयताकार बाग है, माना कि एक आयताकार बाग की, बाग यानी बगी यानी बगीचा गार्डन की लंबाई कितना मान लिए, देखो यहाँ पर x एवं चौड़ाई y। फिगर में भी देखो समझो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब प्रश्न से बनाएंगे, इतना समझ में आ रहा है ना सभी को। माना कि एक आयताकार बाग की लंबाई कितना हो गया x और चौड़ाई कितना हो गया y। अब प्रश्न से, ये तो आप लोग को मालूम है कि लंबाई चौड़ाई से अधिक होता है, लंबाई चौड़ाई से तो कितना इसमें अधिक की चर्चा है 4 मीटर। तो यहाँ पर समझिए लंबाई जो माने हो कितना है x और चौड़ाई जो है क्या है y, और अंतर कितना 4 मीटर। इस पॉइंट को समझिए कि आखिर हमने माइनस क्यों लिखा, अंतर की है। समझिए एक जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसके चौड़ाई में लंबाई में से चौड़ाई घटा दिए तो 4 मीटर लिख दिए। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? ऐसे भी बना सकते हो, या ये दोनों साइड इक्वल करके जो कम है उसमें भी जोड़ करके। पुनः दूसरा शर्त देखिए, इतना समझ में आ रहा है सभी को? नहीं बोल रहे लोग। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई का मान यहाँ लिख दिए और चौड़ाई का मान यहाँ लिख दिए और यहाँ पर 4 मीटर कर दिए। समझ में आ रहा है? यानी उसका अंतर 4 मीटर है। दूसरा शर्त दे रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर, अर्ध परिमाप 36 मीटर। तब बताओ आयत की परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस। यहाँ चर्चा हो रहा है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कहने का अर्थ है बाटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा एल प्लस बी। तो समझिए लिखेंगे अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर। अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर। इस पॉइंट को समझिए आप लोग। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है अभी बताएं, बोलो। लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप इतना सूत्र क्यों लिखे, ये पूरा परिमाप हो गया। एक चारों भुजाओं का जोड़ दीजिएगा तो क्या हो गया पूरा परिमाप। तो इसको आधा निकलना है, तो इसमें से एगो लंबाई और एगो चौड़ाई, यानी एल प्लस बी इक्वल टू कितना 36। तो यहाँ पर एल का वैल्यू कितना माने हो, एल यानी लंबाई x और बी यानी चौड़ाई कितना माने हो y इक्वल टू कितना 36। ये हो गया समीकरण 2। एक वो हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देना है। अब क्या करना है, देखो यहाँ हल कर रहे हैं।
समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 देख लीजिए, एक क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 4, और दूसरा क्या है बतियाओ मत, क्वेश्चन पर ध्यान दो, प्लस वाई। इस समीकरण 2। अब इसमें देख कर बताओ कि घटाया जाए कि जोड़ा जाए, क्वेश्चन देख कर बताइए वहां पर आप सभी जोड़ा जाए। जोड़ेंगे तो एगो प्लस माइनस ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ का चिन्ह दे देंगे, एक्स एक्स कितना हो गया 2x, और वाई से वाई कट गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। 36 और 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 40। तो इसलिए x इक्वल टू 2 गुना में है, गुना में रहता है तो भाग में, तो कितना हो गया 20 दूना 40। तो x का मान कितना गया 20, यानी जो लंबाई का वैल्यू है वो कितना है 20। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, वो तो वैल्यू उतना ही आएगा। 2 में ही रखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 36। x के जगह पर 20 लिखेंगे नाम, अब 20 इधर प्लस में उधर में जाएगा तो माइनस में, तो 36 माइनस 20 कितना आ गया 16। तो y का मान कितना आ गया, तो ये जो यहाँ माने थे y तक कितना आ गया 16। तो अब देखो जो बनाया हुआ गलत है कि सही, थोड़ा सा जांच कर लेते हैं। पहला इसमें शर्त कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई 16 हो गया, लंबाई 20 है, 4 मीटर अधिक है ना। अब कह रहा है कि अर्ध परिमाप कितना है 36 है, तभी बताए थे कि अर्ध परिमाप में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई जोड़ते हैं। तो लंबाई है 20 और चौड़ाई है कितना 16, तब 20 और 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जा रहा है 36। तो साबित हो गया कि बनाया हुआ सही। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।